तो आप किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि आप प्रेडिक्ट कर लेंगे तो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल के अंदर तो एज ए लर्नर, एज ए रिसर्चर, एज ए जो भी मैं स्टडी कर रहा हूँ पाम ऑयल के ऊपर, वेज ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो मेरे ख्याल के अंदर इस तरह के हालात में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और वो कुछ भी, यानी कि आप किसी भी चीज़ को लेकर ऊपर नीचे का, ना आप नीचे की ब्रैकेट डिफाइन कर सकते हो ना आप ऊपर की। आज आपके सीज फायर हो जाए, हफ्ते 10 दिन बाद आप देखेंगे आपकी मार्केट कूलर साइड पे चली जाएंगी। एक्चुअली ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे जो फिजिकल ट्रेडर की बजाय जो पेपर ट्रेड कर रहे होते हैं एक्सचेंज के अंदर, जो लोग होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और पेपर ट्रेड के अंदर चूँकि जब 200-300 रिंगिट का मार्जिन बन जाता है तो वो फिर उसमें से निकलते हैं। आपने गौर किया होगा कि प्रीवियस वीक के अंदर जो थी मार्केट हमारी 2 दिन प्लस गई और फिर उसके बाद माइनस में जाना शुरू हो गई। इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, KLC की। तो एज ए लर्नर मुझे लगता है कि पेपर ट्रेड ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है इस सिचुएशन में, क्योंकि रेट अनलिमिटेड बढ़ने का जो है वो चांसेस पैदा हो जाते हैं। लेकिन फिज़िकल ट्रेड के अंदर जब तक हम लोग ट्रेड मुकम्मल करके स्टॉक सेल करके उसके पैसे को रिकवर ना कर लें, तब तक हमारा जो सर्कल है, जो साइकिल है, वो मुकम्मल नहीं होता। जबकि पेपर ट्रेड जो वो एंटायरली डिफरेंट होती है। उसके अंदर आपने जब भी आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो या कहीं पे होल्ड कर रहे हो, वहाँ पे सारी चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन फिज़िकल मार्केट को हमेशा फंडामेंटल्स चलाते हैं, और जो फंडामेंटल हैं वो इस टाइम पे जो मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड के डाटे का कमिंग जो डाटा होगा उसके ऊपर बहुत सारे निसार हैं। इंडोनेशिया की जो प्रीवियस 2 मंथ के स्टॉक्स एंडिंग आएंगे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा निसार है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर निसार है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जो डिमांड आनी चाहिए थी लोकल बाज़ारों में वो डिमांड नहीं है। अगर आप इस चीज़ से भी इख्तलाफ करना चाहें तो कर सकते हैं। और अपने आप को इस सिचुएशन में जब हम लोग होते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी जो बाइंग है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें। और अगर वो प्रेडिक्ट कर दे 6000 रिंगिट या 5500 रिंगिट, तो प्रेडिक्शन नहीं होगी। वो देखे जब वार की न्यूज़ थोड़ा ठंडी होगी तो आपकी मार्केट डाउनवर्ड्स जाना शुरू हो जाएगी। जैसे वार की न्यूज़, वार कन्फ्लिक्ट की न्यूज़ थोड़ी सी अपसाइड पे यानी ब्रेकिंग होगी तो आपकी जो मार्केट है वो ब्रेकेबल होती जाएगी। तो ये सारा सिनेरियो है। अपने आप को सुकून से काम कीजिए। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आने वाले दिनों में दुनिया में जो अमन कायम हो और ट्रेड में भी। मैंने आपसे पाम ऑयल के हवाले से जब बात की थी तो ईरान कन्फ्लिक्ट के हवाले से भी बात हुई थी। तो अब मैं ज़्यादा तौर पर ये समझता हूँ कि जो अब की मार्केट है उसके अंदर अगर देखा जाए तो अब हमें किस तरह से मार्केट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए और अपने चीज़ों को लेकर किस तरह चलना चाहिए। बहुत इस टाइम देखिए आप, जो क्रूड के प्राइस स्ट्रक्चर चल रहा है और जो कमोडिटीज़ के प्राइस स्ट्रक्चर चल रहे हैं, जो वेज ऑयल कॉम्प्लेक्स का प्राइस स्ट्रक्चर चल रहा है, सारे आउट ऑफ द कंट्रोल है। स्पेशली बात करूँ पाकिस्तान लोकल बाज़ार की तो वो भी दायरे से बिल्कुल बाहर है। और अब जो आने वाला मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड का डाटा, उसके अंदर प्रोडक्शन का खुलासा होगा क्या है, एक्सपोर्ट कहाँ पे रही, लोकल कंजम्पशन उनकी कहाँ पे रही और एंडिंग स्टॉक कहाँ पे रहे। और इंडोनेशिया का जो प्रीवियस 2 मंथ का डाटा है उसके एंडिंग स्टॉक्स भी काउंट करेंगे। अगर तो वहाँ पे 3 मिलियन मेट्रिक टन आ जाता है और मलेशिया का 2 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है तो मार्केट स्टेबल रह सकती है। लेकिन चूँकि वार कन्फ्लिक्ट है
उस वजह से जो है वो आपकी मार्केट अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर रही है। इस अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर के अंदर हमारा जो बाइंग बिहेवियर है उसके अंदर इमोशनल होने की बजाय या ग्रीड होने की बजाय विदाउट ग्रीड काम करना चाहिए। विदाउट ग्रीड काम करने से मुराद है कि अगर मेरी बाइंग कैपेसिटी करने को दिल कर रहा है कि मैं 1000 टन करूं, तो मुझे कम करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सीज़ फायर की न्यूज़ है और ये सीज़ फायर होगा। टेबल टॉक के अलावा कभी भी जो है मसाइल हल नहीं हुए। तो जब सीज़ फायर होगा तो उसके 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप लोग देखेंगे कि मार्केटें अपनी अपनी जगह पे कूल डाउन हो गई हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ है वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और भी सारे मुल्क हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं। आलमोस्ट जो आपकी प्राइस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर चीज़ का ही बढ़ा है। तो यहाँ से बचने का मौका सिर्फ यही लगता है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप अपनी डिमांड को देख लें और अपने डिमांड के 25 से 40% तक बाइंग में रहें। बाकी नेट और नेट काम करना चाहिए, ये मेरी ज़ाती राय है। आपने अपनी मर्ज़ी से बाइंग करनी, अपनी मर्ज़ी से सेलिंग करनी है। आपकी मार्केट जो है वो 5500 रिंगट को भी टच कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जब कोई भी वार का कन्फ्लिक्ट कहीं भी आ रहा हो ना, तो वहाँ पे बाइंग में एहतियात करनी चाहिए। अगर बाइंग में एहतियात करेंगे तो मेरे ख्याल में नुकसान से बचा जा सकता है। मेरी राय के मुताबिक नीचे लोअर लेवल पे वो डिमांड नहीं है। अगर आप देखें 1 से 5 तक, तो यहाँ पे जो है वो डिमांड आनी चाहिए थी, लेकिन मैं इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूँ कि जो हमारी रूटीन डिमांड क्या है, एक्स्ट्रा डिमांड क्या है और पीक डिमांड क्या होती है। तो कोई डिमांड ऐसी नहीं हुई जिसकी वजह से, और प्रीवियस 2 वीक्स के अंदर अंदर हमारी जो लोकल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा रॉकेट की तरह रेट को ऊपर बढ़ा दिया गया है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कॉस्ट का इशू है, फिर फ्रेट का इशू है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पेट्रोलियम रेट के इश्यूज़ हैं। तो इसमें बजाय इसके कि हम बढ़ चढ़ के अंधाधुंध बाइंग में चले जाएं और कल को नुकसान और फिर बैठे रहें, क्योंकि नुकसान को कोई नहीं बेयर करता, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। उससे बेहतर है कि अपनी जो डिमांड है उसको गौर से देखें कि आपके टेबल पे क्या डिमांड्स आ रही हैं, आपकी मार्केटों में क्या बिहेवियर चल रहा है, आपका कैश फ्लो किस तरह का है। उस हिसाब से आपको चाहिए कि आप अपने ट्रेड को लेकर चलें। और इंपोर्टर्स के लिए यही है कि उनको वेट करना चाहिए। अभी थोड़े से हालात को सेटल होना चाहिए, उनको अपनी पहले प्रीवियस इंपोर्ट से निकलना चाहिए और कमिंग अराइवल्स हैं वो भी देखने वाली होंगी पाकिस्तान की क्या है। तो सब जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की ये मेरी, इसमें मैं कोई कहीं भी गलत हो तो मेरी तौसीह कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। रखिए कि आपकी जो बाइंग है वो इस हिसाब से रहे कि कल को मार्केट कूलर साइड पे भी जाए तो आप फंसे नहीं। उसका बेहतरीन तरीक़ाकार यही है कि अगर जो भी आपकी डिमांड है, वट एवर, आप 10 टन का काम करते हैं, आप 10,000 टन का काम करते हैं, आप 50,000 टन का काम करते हैं, 5 लाख टन का काम करते हैं, आप उसको चौथे हिस्से पर आ जाएँ। ये मेरी ज़ाती राय, आप इससे खिलाफ कर सकते हैं। बाकी तमाम तरह के ऑप्शन मेरे रब के पास हैं और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो दुनिया के अंदर इस टाइम पैनिक पोजीशन बनी हुई है वो पीस की तरफ चली जाए और हर चीज़ नॉर्मल होने में भी टाइम लगेगा। ख़ुद को बचाने के लिए हमें आसान से आसान, कम से कम बाइंग में जाना है और सेलिंग भी उस हिसाब से कीजिए जिस हिसाब से कैश फ्लो है। यहाँ पे ग्रीड और इमोशनल होना नुकसानदेह साबित हो सकता है।